तो आज का टॉपिक है बेटा हमारा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब बेटा आप देखिए डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है। जिन रिएक्शन में सेम एलिमेंट रिड्यूस भी हो एज वेल एज ऑक्सीडाइज भी हो, एक ही एलिमेंट है उसका रिडक्शन भी हो रहा है और उसी का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इट इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन, it is a type of reaction where same element gets reduced as well as oxidized। ठीक है बेटा, वो रिएक्शन जहां पे सेम एलिमेंट रिड्यूस भी हो और ऑक्सीडाइज भी हो उसको हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, अब इसका एग्जांपल आप समझे। मैंने पहला एग्जांपल लिया इसका Cu2+, या मान लो मैं यहाँ पे कुछ और ले लूं, मैंने यहाँ पे ये ले लिया 2 मोल ऑफ Cu+ और इससे बन गया Cu2+ प्लस Cu। आप सबको ये तो पता ही है बेटा, कॉपर दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक तो +1 की और एक +2। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा ये जो कॉपर है इसके ऊपर चार्ज कितना है, इस कॉपर पे चार्ज कितना है, +1 है। इसका मीनिंग ये कॉपर +1 का चार्ज शो कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे आप देखो Cu2+, यहाँ पर कॉपर +2 का चार्ज शो कर रहे हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई बेटा? आप इसके 2 मोल्स का देख के ना यहाँ +2 मत कर देना, इट इज नॉट +2। एक Cu पे क्या चार्ज है, +1 का चार्ज है। एक Cu पे क्या चार्ज है बेटा, +1 चार्ज है। तो कॉपर का अकेले का चार्ज +1। आपको पता है Cu +1 में होता है क्यूप्रस और +2 में होता है क्यूप्रिक। ये क्यूप्रस है, ये क्यूप्रिक है। ठीक है, तो यहाँ तो आपको ऊपर चार्ज दिख ही रहा है +1 और यहाँ आपको चार्ज ऊपर दिख रहा है +2, और जो Cu आपका न्यूट्रल है इसका चार्ज क्या होता है, 0। तो आप खुद देख पा रहे हो कॉपर का चार्ज यहाँ तो +1 से +2 इंक्रीज हो रहा है और यहाँ बेटा +1 से 0 डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, डिक्रीज हुआ इसका मतलब रिडक्शन हुआ। तो एक ही तो एलिमेंट था, उसका चार्ज डिक्रीज भी हो रहा है और इंक्रीज भी हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। आपको ये एग्जांपल समझ में आया बेटा? तो अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और करवा देती हूँ, बस आपको एग्जांपल थोड़ा सा माइंड में रखना है। अब इसके बाद आप सेकंड एग्जांपल देखिए। अपना सेकंड एग्जांपल है यहाँ पे S8 plus 2 mole of OH negative। S8 plus 12 mole of OH negative है, इससे हमारा बन गया 4 mole of S, 4 mole of S plus 2 mole of H2O3 2 negative plus 6 mole of H2O। ये एक बैलेंस रिएक्शन है बेटा, इट इज ए बैलेंस्ड रिएक्शन। ओके, अब यहां पर आप देखिए बेटा, ये जो रिएक्शन है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन। तब जो बच्चे बाद में जुड़े हैं वो ध्यान से सुन ले, यहाँ पे सेम एलिमेंट का चार्ज इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है। अब वो सेम एलिमेंट यहाँ पे सल्फर होगा, यहाँ देखिए S8। आपको पता है जो सल्फर है अपनी मोलिकुलर फॉर्म में कितना चार्ज शो करता है, मैंने बता रखा है कोई भी एलिमेंट मोलिकुलर फॉर्म में होगा तो उसका चार्ज 0 होगा। और आप लोगों को ये तो पता ही है कि सल्फर की मोलिकुलर फॉर्म क्या होती है बेटा, S8। क्या होगी, S8। तो यहाँ सल्फर का चार्ज कितना है, 0। कितना है बेटा, 0 है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आगे आप देखिए यहाँ पे 2 नेगेटिव हो रहेगा बेटा, तभी तो चार्ज बराबर होगा। टोटल यहाँ 12 नेगेटिव है,
तो यहाँ देखो 4 2 जा 8 नेगेटिव तो ये है, और 2 2 जा 4 नेगेटिव ये है, 8 + 4 टोटल 12 नेगेटिव हो गए। अब रिएक्शन बैलेंस हुई, तो यहाँ सल्फर अपनी मोलिकुलर फॉर्म में था तो इसका चार्ज 0 है। अब यहाँ आप सल्फर का चार्ज देखो, ऊपर ही दे रखा है, क्या चार्ज है सल्फर का, -2, तो एज इट इज लिख लू -2। अब आपको बेटा ये कंपाउंड है S2O32 नेगेटिव, यहाँ आपको सल्फर का चार्ज निकालना है, तो निकाले, सल्फर का निकालना है, सल्फर को x मान लिया, 2 सल्फर है तो 2x हो गया, प्लस में एक O का चार्ज क्या होता है -2, यहाँ कितनी O है इनटू में कर दिया 3, इक्वल टू क्या है -2, तो ये क्या आ गया बोलो, 2x - 6 इक्वल टू -2, तो 2x इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 2 प्लस का 6, 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू क्या आएगा बोलो, 2 आएगा, क्या आएगा 2। जिस बच्चे को नहीं आता मैंने पूरा सिखा दिया है। तो यहाँ सल्फर का चार्ज आया +2। तो अब आप खुद देखो, एक ही एलिमेंट है सल्फर, उसका चार्ज डिक्रीज भी हो रहा है और इंक्रीज भी हो रहा है। यहाँ तो 0 से -2 हो रहा है डिक्रीज, और यहाँ 0 से +2 हो रहा है इंक्रीज, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट का चार्ज है बेटा, डिक्रीज भी हुआ और इंक्रीज भी हुआ, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन। ओके, चलिए अब इसके बाद बेटा आगे करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा, इसी के एग्जांपल लेके दो और करवाती हूँ आपको, पहले वो देखिए आप, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। कई बार ना ऐसे आपके पास 4 ऑप्शन मिलते हैं, उसके से 3 ऑप्शन होते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन के, और ओड वन फाइंड आउट करना आता है, तो इसी तरह से क्वेश्चन को करना होता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हमने लिया Cl2 + 2 मोल ऑफ OH नेगेटिव, इससे बन गया ClO नेगेटिव + Cl नेगेटिव + H2O। ये बेटा एग्जांपल है एक, आपको इसमें बताना है ये डिस्प्रोपोर्शनेशन का एग्जांपल है या नहीं। तो कैसे करेंगे, बड़ा आसान सा है, सेम ऐसे ही होगा बेटा। Cl2 क्लोरीन की मोलिकुलर फॉर्म क्या होती है, Cl2, फ्लोरीन की F2, ब्रोमीन की Br2, तो यहाँ क्लोरीन का चार्ज क्या है 0 है। अब यहाँ पर क्लोरीन का चार्ज निकालो, कैसे निकालोगे, ClO नेगेटिव, क्लोरीन का निकालना है x, प्लस में एक O का होता है -2 इज इक्वल टू -1, तो क्या आएगा बेटा, ये वहां जाके प्लस का 2 हो जाएगा, 1 बचेगा। तो यहाँ क्लोरीन का चार्ज क्या है +1, और यहाँ तो ऊपर क्लोरीन का चार्ज दे ही रखा है क्या -1। तो अब तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, यहाँ क्लोरीन का चार्ज 0 से हो रहा है +1, इंक्रीज हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, और यहाँ क्लोरीन का चार्ज 0 से -1 हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज मीनिंग रिडक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं रिडक्शन, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे एग्जांपल, ये भी आपका एग्जांपल हुआ डिस्प्रोपोर्शनेशन का। एग्जांपल्स तो बहुत है, कितने ही कर लो चाहिए आप, जैसे कि ये एग्जांपल है P4 + 3 मोल ऑफ NaOH + 3 मोल ऑफ H2O, इससे बन जाता है PH3 + 3 मोल ऑफ NaH2PO2। ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन का एग्जांपल है। P4 आपको पता है फास्फोरस की मोलिकुलर फॉर्म है, तो इसका चार्ज क्या होगा 0। अब आप PH3 में P का चार्ज निकालो, फास्फोरस आपको पता है एक नॉन मेटल है, तो H का चार्ज होगा +1, तो 3H का +3, तो P का चार्ज यहाँ क्या होगा -3, ठीक है। और यहाँ P का चार्ज निकालो, कैसे निकालोगे, देखो एक Na का +1, एक H का भी +1, 2H है यहाँ पे, तो 2 प्लस तो H की होगा, एक Na का 3 प्लस है, 2 O का मिला के -4 है, -4 प्लस का 3, माइनस का 1 बचेगा, x - 1 = 0, तो x आपका क्या आएगा +1 आएगा। अब बेटा इतना हिंट बहुत है एनडीएससी के बच्चों के लिए। तो यहाँ चार्ज 0 से -3 हुआ डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ 0 से +1 हुआ तो इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ फिर से ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। तो आई थिंक कई एग्जांपल मैंने करवा दिया आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन के। यहाँ पे कोई डाउट हो तो बताओ बेटा, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज फिर मैं आगे करवाती हूँ आपको।
तो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन कल मैंने करवाई था आपको कुछ, तो अब उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, बेटा मैं यहाँ 2 बैलेंसिंग करूंगी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, मींस यहाँ इलेक्ट्रॉन डालने या निकालने होते हैं, ठीक है, करें। एक ही रिएक्शन करूंगी, इसी को आपको डिटेल पूरा समझा दूंगी, और इसी रिएक्शन को उल्टा लिख लूंगी यहाँ। ये एक रिएक्शन सीख लो, बस सारी कर दोगे, ठीक है। इसे ध्यान से देख लो बेटा, मैंने दोनों को उल्टा करके लिख दिया, बस रिएक्शन तो सेम ही है, कोई नहीं, अभी करके देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए आप ध्यान से, MnO4 नेगेटिव, यहां मैग्नीज का चार्ज निकालो, X 1 O का -2, 4 O का -8, तो X -8 इक्वल टू, ऊपर भी तो -1 है, तो X क्या आएगा प्लस का 7, तो यहाँ मैग्नीज का चार्ज क्या है +7, और यहाँ मैग्नीज का चार्ज दे ही रखा है +2, सेम चार्ज यहाँ होगा +2 और यहाँ होगा +7, तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद आगे आप देखिए, मैग्नीज का चार्ज यहाँ हो रहा है +7 से +2, तो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये देख लो डिक्रीज कितने से हो रहा है, 5 से, +7 से +2 हो रहा है, डिक्रीज बाय 5, ओके। अब इधर आ जाओ, यहाँ मैग्नीज का चार्ज क्या है, +2 से +7 तक जा रहा है, मींस इंक्रीज हो रहा है, कितने से इंक्रीज हो रहा है 5 से, तो एक में चार्ज डिक्रीज हो रहा है, एक में चार्ज इंक्रीज हो रहा है। जहां पे डिक्रीज हो रहा है उसको हम बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और जहां पे चार्ज इंक्रीज हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब मैंने आपको ये कहा आप इस रिएक्शन को बैलेंस करें एसिडिक मीडियम में। कैसे बैलेंस करोगे, एसिडिक मीडियम में, तो कैसे करोगे वो आप देखिए। तो मैं इसको दोबारा यहां लिख रही हूं, MnO4 नेगेटिव, इससे मेरा ये बन रहा है Mn2 पॉजिटिव, यहां तो डिक्रीज हो रहा है 5 से, तो इस तरफ 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। और बेटा इसमें इंक्रीज हो रहा है 5 से, यहां उल्टा है, Mn+2 से क्या बन रहा है MnO4 नेगेटिव, तो इस बार इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज मींस इस साइड 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। जब आपके इंक्रीज होंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में डालना इलेक्ट्रॉन, और जब डिक्रीज होगा, सॉरी इंक्रीज होंगे तो राइट हैंड साइड में डालना, डिक्रीज होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में डालना। यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, क्योंकि पता है आपको रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ हमने इलेक्ट्रॉन ऐड तो किया, गेन किया, और ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई यहाँ हमने इलेक्ट्रॉन लॉस करवाए हैं, हो गया। लॉस करवाओगे तो राइट हैंड साइड में करना, गेन करवाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड में करना, इतना कर लोगे आप। चलिए अब आगे देखो इसके बाद, अब एसिडिक मीडियम है, कौन सा मीडियम है, एसिडिक। तो एसिडिक मीडियम में अगली स्टेप होती है कि आप ऑक्सीजन एटम इक्वल करें, और कैसे इक्वल करें, जिस तरफ जितने भी ऑक्सीजन एटम कम है ना, उतनी ही आप H2O डाल दो, उतनी ही क्या डाल दो, H2O। भाई जितने ऑक्सीजन एटम कम हो आप उतने ही वहां पे H2O मॉलिक्यूल डाल दो, बस। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे तो ऑक्सीजन एक भी नहीं है, जितने ऑक्सीजन कम हो उतने वाटर मॉलिक्यूल डाल दो, तो प्लस मैंने ये डाल दिया 4 मोल ऑफ H2O, हो गया, समझ में आया। ऐसे सेम यहाँ भी करो, जिस तरफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कम है वहां H2O डाल दो, इस तरफ कम है, 4 कम है, तो 4 मैंने क्या डाल दिया, H2O, हो गया। चलिए अब इसके बाद आगे आप देखिए और क्या बैलेंस करना है, H एटम, मीडियम है एसिडिक, तो 4H2, इस तरफ टोटल 8 है H एटम, तो यहाँ भी तो 8 करने हैं, तो आप इस तरफ 8H पॉजिटिव डाल दो, आप इस तरफ 8H पॉजिटिव डाल दो। यहाँ देखो 8H एटम पहले ही थे, तो आप यहाँ पे 8 क्या डाल दो, H पॉजिटिव। तो बेटा रिडॉक्स रिएक्शन में क्या है, नंबर ऑफ एटम्स भी बैलेंस करने होते हैं और चार्ज भी बैलेंस करना होता है। तो आप देख पा रहे हो
नंबर ऑफ एटम तो बैलेंस हो गए हैं, हो चुके हैं। मैग्नीज एटम इक्वल है, ऑक्सीजन एटम इक्वल है, हाइड्रोजन एटम इक्वल है दोनों में, रिडक्शन वाले में भी और ऑक्सीडेशन वाले में भी। नंबर ऑफ एटम तो इक्वल है। अब एक बार इनका चार्ज हम चेक कर ले, क्या इनका चार्ज इक्वल है या नहीं, तो करें चेक। तो आप खुद देख सकते हो यहाँ पर चार्ज कितना है, 8 पॉजिटिव तो ये है, 5 और 1 6 नेगेटिव है, 8 तो पॉजिटिव है और 6 नेगेटिव है। टोटल क्या बचा, 8 पॉजिटिव है, 6 नेगेटिव है, 2 पॉजिटिव बचा। लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज कितना बच रहा है, 2 पॉजिटिव। तो आप खुद देख सकते हो राइट हैंड साइड का चार्ज भी क्या है, 2 पॉजिटिव ही है। तो रिएक्शन कंप्लीटली आपकी बैलेंस है। ऐसे आप इस रिएक्शन को देखो, लेफ्ट हैंड साइड में 2 पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड में भी 8 पॉजिटिव है, ओके, 5 और 1 6 नेगेटिव है, तो यहाँ भी 2 पॉजिटिव ही बचे। तो ये आपका इसको बैलेंसिंग करने का तरीका है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। अभी मैं सिंगल सिंगल रिएक्शन करवा रही हूँ, या तो ऑक्सीडेशन की या रिडक्शन की ही, आगे रिडॉक्स के एग्जांपल भी करवाऊंगी जहां पे दोनों काम एक साथ होगा, ऑक्सीडेशन का भी और रिडक्शन का भी। लेकिन बेटा आपको ना आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बस इसी तरीके से करना है, आपका क्वेश्चन आएगा तो इनमें से ही आ जाएगा। सिंपल सिंपल अलग अलग ही आता है, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडॉक्स, रिडॉक्स में पूरा क्वेश्चन आपका नहीं बनता है। अब मैं आपको ये कहूं बेटा कि आप इसी रिएक्शन को बेसिक मीडियम में बैलेंस करें, इसी रिएक्शन को आप बेसिक मीडियम में बैलेंस करें। तो ये तो आपको पता चल ही गया, ये डिक्रीज हो रहा है 5 से, ये इंक्रीज हो रहा है 5 से। तो अब मैं इसी रिएक्शन को बेसिक मीडियम में करवा रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखना बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंस होगी, करवाओ। देखिए सबसे पहले आप यह लिख लो MnO4 नेगेटिव, इससे बन रहा है Mn2 पॉजिटिव। भाई कितने से डिक्रीज हो रहा है, 5 से। अभी मैंने कहा जितने से डिक्रीज होगा उतने इलेक्ट्रॉन आप डाल दें, तो इस तरफ हमने 5 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, ओके। अब पहले इसको पूरी कर लेते हैं, साथ साथ चले, दोनों को साथ साथ करते हैं। Mn2 पॉजिटिव, इससे बना दिया MnO4 नेगेटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। ये बेटा अब रिएक्शन आप बैलेंस करो बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम में इतना तो सेम होता है, इलेक्ट्रॉन तो आपको डालने ही डालने हैं। फिर मेन एटम बराबर करना है। मेन एटम क्या होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ दो, बाकी फिर आपका मेन एटम ही होता है। तो ये मैग्नीज जो है Mn, ये आपका मेन एटम है। तो मेन एटम को आप इक्वल करें, मैग्नीज एटम यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है। तो अब बेसिक मीडियम में ना अगली स्टेप में O बैलेंस नहीं करना, पहले चार्ज बैलेंस करना है। पहले आप क्या बैलेंस करेंगे, चार्ज। तो चार्ज बैलेंस कैसे होगा वो आप सब लोग ध्यान से देखिए। लेफ्ट हैंड साइड का चार्ज इक्वल होना चाहिए राइट हैंड साइड के, जी वो पॉजिटिव इक्वल हो, जी नेगेटिव का चार्ज इक्वल होना चाहिए। आप खुद देखो बेटा, यहाँ पर 8 नेगेटिव तो ये है और 5 नेगेटिव ये है, तो लेफ्ट हैंड साइड में टोटल यहाँ पे 6 नेगेटिव चार्ज है। लेफ्ट हैंड साइड में टोटल यहाँ पे 6 नेगेटिव चार्ज है। तो आपको राइट हैंड साइड में भी 6 नेगेटिव ही करना है। अभी तो सिर्फ यहाँ 2 पॉजिटिव है और आपको यहाँ 6 नेगेटिव लेके आने हैं। तो आप ये सोचो हम कितने नेगेटिव डालें इसमें कि 2 पॉजिटिव कट भी जाए और 6 नेगेटिव बच भी जाए, क्योंकि मीडियम बेसिक है इस बार, तो इस बार OH नेगेटिव ही डलेगा। तो हमें 6 नेगेटिव बचाना है और 2 पॉजिटिव को कट करवाना है। इसका मतलब यहाँ पे 8 OH नेगेटिव सफिशिएंट रहेंगे, प्लस में 8 हम यहाँ पे क्या ले ले, OH नेगेटिव, क्योंकि मीडियम है बेसिक। जब आप 8 लोगे ना OH नेगेटिव, तो आप खुद देखो चार्ज बराबर है, 8 नेगेटिव है 2 पॉजिटिव है, 6 नेगेटिव बचा, 6 नेगेटिव यहाँ है, 6 नेगेटिव भी यहाँ। हो गया, कर लोगे इतना। चलिए अब आगे आप देखिए, अब O एटम बैलेंस करें। पहले चार्ज बैलेंस करें, फिर आप O एटम बैलेंस करें। तो O एटम इधर कितने हैं, 8, यहाँ भी 8 करो बेटा, यहाँ तो 4 ही हुए अभी। तो जितने O एटम कम है उतने ही आप H2O डाल, उतने ही क्या डाल दो, H2O। यहाँ 4 O एटम कम है तो प्लस में यहाँ कर दो 4 मोल ऑफ H2O। हो गया, ठीक है। रिएक्शन भी बैलेंस होगी बेटा,
O एटम यहाँ पे 4 और 4 8 है, यहाँ भी 8 है, H एटम 4 2 8, यहाँ भी H एटम। ठीक है, आई समझ में? चलिए अब ऐसी ही रिएक्शन यहाँ आप लोग देखिए, इसमें करते हैं। अब यहाँ भी चार्ज बराबर करो, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, यहाँ 5 और 1 6 नेगेटिव है, तो इस बार इस तरफ क्या ऐड होगा, 8 OH नेगेटिव, और इस तरफ 4 क्या आएंगे, H2O। तो हो गया रिएक्शन बैलेंस। तो ऐसे आपको रिएक्शन की बैलेंसिंग करनी है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इन एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम। बेटा समझ में आया है तो बताइए, कोई डाउट है तो बताइए। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज रेज योर हैंड। ओके, तो बेटा अब मैं आपको एक तरीका और सिखा देती हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड अगर आपने इतना कर लिया ना तो आप कर जाओगे इस टॉपिक को कंप्लीट को। तो अब बेटा हमारा सेकंड मेथड है यहां ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। चलिए अब इससे ना बेटा पूरी रिडॉक्स रिएक्शन ही बैलेंस होगी। इसमें ऐसा नहीं है कि ऑक्सीडेशन वाला बैलेंस कर रिडक्शन वाला, ऐसा नहीं है, यहाँ पूरी रिएक्शन ही बैलेंस करनी पड़ती है। ठीक है, करवाती हूँ। MnO4 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव, ठीक है। इससे आपका बन रहा है Mn2 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव। अब इस बार आप देख पा रहे हो ये आपकी कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन है। इट इज द कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर एक एलिमेंट का चार्ज डिक्रीज हो रहा है और एक एलिमेंट का चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है। इट इज द कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो करें कैसे? अब आप इसकी बैलेंसिंग करो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। एसिडिक मीडियम में सिखाऊंगी, बेसिक मीडियम में भी करवाऊंगी, दोनों का मेथड बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो करते हैं बेटा, देखिए ध्यान से। पहली स्टेप आपकी सेम है, हर एक एलिमेंट का आप चार्ज निकाल लें जो मेन एलिमेंट्स है उनका। तो यहाँ मैग्नीज का चार्ज क्या आएगा, अभी निकाला था पीछे, +7 आएगा, आपको ध्यान होगा अभी तो किया था। यहाँ Fe का चार्ज क्या है, +2, क्या है बेटा, +2। आगे देखो यहाँ मैग्नीज का चार्ज क्या है, +2, और यहाँ Fe का चार्ज क्या है, +3, ठीक है। तो आपने इतना कर लिया। पहली स्टेप को यही फॉलो करनी है कि आपको हर एक एलिमेंट का चार्ज निकाल लेना है। अब इसके बाद अगली स्टेप ये होगी, आप ये देखो किसका चार्ज डिक्रीज हो रहा है और किसका चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो मैग्नीज का चार्ज अगर हम देखते हैं बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड में +7 था, राइट हैंड साइड में हो गया +2। तो मैग्नीज का चार्ज डिक्रीज हो रहा है, और कितने से डिक्रीज हो रहा है, 5 से। और जहां पर चार्ज होता है डिक्रीज, इट मींस रिडक्शन होता है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ Fe का चार्ज है +2 और यहाँ है +3, तो Fe का चार्ज इंक्रीज हो रहा है। अब कितने से इंक्रीज हो रहा है, 1 से तो हो रहा है, +2 से +3 हुआ सारा ही। तो Fe का चार्ज इंक्रीज हो रहा है बाय 1, इंक्रीज हो रहा है, इट मींस ऑक्सीडेशन। तो इंक्रीज होने का मीनिंग ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आपको ये तो समझ में आ गया, इट इज ए कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, ठीक है बेटा। जहां भी डाउट हो बता देना। चलिए अब अगली स्टेप क्या है, अगली स्टेप ये है, आप ये देखो आपकी जो रिएक्शन का चार्ज है वो कितने से डिक्रीज हो रहा है और कितने से इंक्रीज हो रहा है।
अगर आपका इंक्रीज और डिक्रीज होने का ऑर्डर बराबर नहीं है तो आप इंक्रीज और डिक्रीज को बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे? उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, या एक को मल्टीप्लाई करो, एक को डिवाइड, आपकी मर्जी है कैसे भी करो। आप खुद देख पा रहे हो डिक्रीज तो 5 से हो रहा है बट इंक्रीज 1 से ही हो रहा है। तो या तो आप इसको भी 1 ही करवाओ या आप इसको भी 5 करवाओ। आपको इन दो में से एक काम करना पड़ेगा, या तो इसको भी 1 ही करवा दो या इसको भी 5 करवाओ। ठीक है, अब जो आपको अच्छा लगे वो करो। अब अगर इसको करवाना चाह रहे हो 1 तो आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर इसको करवाना चाह रहे हो 5 तो आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जो आपको अच्छा लगे वो आप करें। तो हम यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कर लिया? आपको ये समझ में आ गया होगा मैंने 5 से मल्टीप्लाई क्यों करवाया। चाहे मीडियम एसिडिक हो चाहे मीडियम बेसिक हो, यहाँ तक की स्टेप बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। इससे आगे आप देखिए, अब यहां मैंने लिख लिया, इसकी मल्टीप्लाई 5 से कर दी, 5 Fe2 पॉजिटिव हो गया। इधर क्या क्या है, Mn2 पॉजिटिव प्लस 5 ही क्या हो गया, Fe3 पॉजिटिव। जब मल्टीप्लाई 5 से दोनों साइड हुई है ना, यहाँ भी Fe हुई है और यहाँ भी हुई है, तो इतना आप कर लेंगे। तो यहाँ तक का आपको सेम रखना है, चाहे मीडियम एसिडिक हो चाहे मीडियम बेसिक हो, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इससे आगे थोड़ा सा चेंज होता है, वो चेंज क्या है आप देखिए। अगर आपका मीडियम एसिडिक है तो अगली स्टेप होगी कि आप O एटम को इक्वल करेंगे। यहाँ पर O एटम कितने हैं, 4, और उधर तो O एटम है ही नहीं, तो जहां पर O एटम कम है वहां उतने ही H2O डाल दो। तो यहाँ पे 4 क्या आ जाएंगे, H2। यहाँ पे 4 क्या आ गया बेटा, H2O आ गया। आई बात समझ में? कर लोगे इतना। अब H एटम वहां पे 1 है, यहाँ H एटम 1 भी नहीं है, तो यहाँ पर 8 क्या डाल दो, H पॉजिटिव है। ये तो बात हुई एसिडिक मीडियम की। ऐसे तो बैलेंसिंग किसकी करोगे, एसिडिक मीडियम की। अब आप देखो पूरा चार्ज बात सब बराबर है, बिल्कुल बराबर है। 8 पॉजिटिव तो ये है, 8 पॉजिटिव तो ये है, और 5 2 10 पॉजिटिव ये है। 10 और 8 18 पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है। टोटल मिला के यहाँ 17 पॉजिटिव है। यहाँ भी आप देखो 5 3 जा 15, 15 पॉजिटिव तो यहाँ है, 2 यहाँ है, 17 पॉजिटिव है टोटल। तो दोनों साइड में चार्ज बिल्कुल इक्वल है, 17 पॉजिटिव यहाँ है, 17 पॉजिटिव भी वहां है। हो गया? तो ये आपकी कैसी रिएक्शन हुई, रेडॉक्स रिएक्शन हुई। ओके, कौन से मीडियम में, एसिडिक में। अब मैं इसी रिएक्शन को बेसिक में सिखा रही हूँ बेटा, बस बेसिक में यहाँ चेंज होगा, ओनली यहाँ तक की स्टेप बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं करना। यहाँ तक बिल्कुल सेम प्रोसेस है, आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। इससे आगे ही चेंज होगा, और वो चेंज क्या होगा आप देखिए। मेन एटम बराबर हो गए। मेन एटम क्या चीज है, O एंड H को छोड़ दो, बाकी सब मेन एटम होते हैं। अब बेसिक मीडियम में मेन एटम के बराबर होते ही चार्ज बैलेंस होता है। क्या बैलेंस होता है, चार्ज। तो अब आप इसका बैलेंस, चार्ज बैलेंस करो। ठीक है, करवाओ। यहाँ पे 5 2 10 पॉजिटिव है और एक ही नेगेटिव है, टोटल यहाँ पे 9 पॉजिटिव है। और अगर मैं यहाँ बात करूं तो देखो आप, 5 3 15 पॉजिटिव है और 2 पॉजिटिव थी। इधर टोटल 17 पॉजिटिव है, यहाँ पे 9 ही पॉजिटिव है। तो या तो पॉजिटिव यहाँ भी 17 करो, या यहाँ पे पॉजिटिव कम करके 9 करो। आपको दो में से एक स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी, या तो आप पॉजिटिव यहाँ भी 9 करें या यहाँ भी 17 करें। अब भाई मीडियम तो बेसिक है, तो बेसिक मीडियम से तो हम OH माइनस ही ऐड कर सकते हैं, है ना, तो कम ही कर सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव ही डाल सकते हैं। तो यहाँ 17 पॉजिटिव है। अब यहाँ मैं कितने नेगेटिव डालूं कि यहाँ भी 9 पॉजिटिव बच जाए। बात तो समझ रहे हो, यहाँ 17 पॉजिटिव है, यहाँ 9 पॉजिटिव है, तो मैं इस तरफ कितने नेगेटिव डालूं कि यहाँ भी आपका 9 पॉजिटिव ही बचे। तो मैं यहाँ पे 8 OH नेगेटिव डाल दूं। अब खुद देख लो आप, 17 पॉजिटिव थे पहले, अब 8 नेगेटिव बच रहे हैं, इसका मीनिंग 9 पॉजिटिव हो गया। आया समझ में? अब O एटम इक्वल करो,
यहाँ पे O एटम कितने हैं 8, यहाँ पर O एटम 4 तो पहले ही है, कितने कम है 4 और कम है, तो जितने O एटम कम हो उतनी ही H2O डाल दो, तो प्लस में कर दिया 4 मोल ऑफ H2O हो गया। अब H एटम देखो, यहाँ H एटम 8 है, यहाँ भी H एटम कितने हैं 8, होगी बेटा रिएक्शन की बैलेंसिंग। तो ऐसे आपको बैलेंसिंग करनी है। तो मैंने आपको पहले सब कुछ पढ़ा रखा है बोर्ड टाइम से, ये मैंने आपको रिवीजन एक बार करवा दिया है ताकि थोड़ा दोबारा से रिमाइंड आपको हो जाए कैसे हमने ये किया था। आप कर लोगे ना बेटा ये टॉपिक, बताइए शो मी योर थंब इंप्रेशन। किसी को डाउट है देन प्लीज रेज योर हैंड। ओके, तो अब एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के लिए, उसे आप लोग करेंगे ना। ये एग्जांपल है, इस रिएक्शन को बैलेंस करो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। आप लोगों को बेटा 1 मिनट का टाइम देती हूं, करें 1 मिनट में। तो अब देखिए बेटा इसमें क्या होगा। सबसे पहले आप यहाँ, हाँ बेटा लक्ष्य, लक्ष्य बोलिए बेटा। देन हो गया लक्ष्य आपका। जल्दी बोलो, समझाना है, टाइम कम बच रहा है। हो गया? यस मैम। बताइए क्या? यस मैम। 2 बच्चों का हो गया, वेरी गुड। अब मैं यस मैम हो गया। बोल रहे हो? यस मैम। मैम बोलिए बेटा जल्दी। आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं आ रही मैम, आवाज नहीं आ रही। चलो मैं करवाती हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ क्रोमियम का चार्ज है +6, यहाँ है +3, डिक्रीज बाय 3, डिक्रीज बाय 3। अब जितने बच्चों ने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया होगा ना, उसका बिल्कुल ठीक होगा। जिसने 2 से मल्टीप्लाई किया वो गलती कर। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 एटम है बेटा, Cl2 है, तो एक एटम का चार्ज डिक्रीज हो गया 3 से, तो 2 एटम का चार्ज डिक्रीज कितने से होगा 6 से होगा। तो ये बनता बेटा डिक्रीज हो रहा है ना, तो इस तरफ 6 इलेक्ट्रॉन आते, ठीक है। इधर क्या बन रहा है, अब यहाँ भी क्रोमियम 2 कर लो आप, वहां पे 2 मोल थे Cr2, यहाँ भी 2 कर लिया। अब मैंने बोला एसिडिक, मैंने बोला एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में अब क्या बैलेंस करोगे, O, यहाँ पर O कितनी है 7, तो यहाँ 7 H2O डाल दो। अब H यहाँ पे कितने हो गए 14, तो यहाँ 14 H पॉजिटिव डाल दो, यहाँ पे 14 क्या डाल दो H पॉजिटिव, ठीक है। अब आप बताइए ये रिएक्शन किस किस बच्चे की ठीक है। लक्ष्य ने ठीक किया, निखिल ने ठीक किया, वेरी गुड बेटा। बाकी बच्चे कहाँ गलती कर गए। तो बेटा इस तरह से आपको बैलेंसिंग करनी है। अब और किस टॉपिक का रिवीजन करना है, हमारे पास 3-4 दिन है अभी, ठीक है। मैं क्लास आपकी ले लूंगी, आपको चाहिएगी तो सैटरडे संडे भी मुझे बता देना आप लोग, आपका कौन सा टॉपिक वीक है जो मुझे रिवाइज करवाना है। आज की क्लास बेटा हम खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।